नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। 14 सितंबर, ये तारीख आपको याद होगी। हाथरस में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई जिससे पूरा देश हिल गया। न सिर्फ हाथरस बल्कि आए दिन देश भर से इस तरह की खबरें रोज ही हमें सुनने को मिलती हैं जो हर बार महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी होते रहते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ऐसे मामले कम होने का नाम नहीं लेते। कम होना तो छोड़िए हुसैन, ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़ा जो मैं आपके सामने रखने वाली हूं उससे आप परेशान हो जाएंगे। एनसीआरबी के मुताबिक देश में हर 6 मिनट में एक लड़की छेड़छाड़ और बदसलूकी का शिकार होती है और हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है। साल 2019 में तो हर रोज करीब 88 रेप केस दर्ज हुए हैं। ईव टीजिंग आम बात है, लेकिन बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय लड़कियों को यह सलाह दी जाती है कि वो संभल कर रहें, जल्दी घर वापस लौट आएं, अकेले बाहर ना जाए। कपड़ों को लेकर एहतियात दी जाती है कि आप अपने कपड़ों का ख्याल रखें। आखिर क्यों ये सारी एहतियात लड़कों को रखनी पड़ती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीनाक्षी, बल्कि बेटों को समझाने का वक्त है कि बेटे दूसरी जो बेटियां हैं, दूसरों की बेटियां, उनके साथ कैसा सलूक रखें। ऐसे लोगों से लेकिन निपटने के लिए, जो वहशी किस्म के लोग हैं, उनसे निपटने के लिए ज़रूरी है कि लड़कियों में वो मजबूती हो, वो कॉन्फिडेंस हो और कि जिससे वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकें, बदमाशों पर भारी पड़ें। इसलिए आज स्वामी रामदेव ने इंडिया टीवी पर लगाई है सेल्फ डिफेंस की क्लास, जहां योग के जरिए घर घर में बेटियां मजबूत बनेंगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज योग के रक्षा कवच की जो क्लास आपने लगाई है, बहुत बहुत प्रणाम जी आपको भी हुसैन भाई और मीनाक्षी जी, आपको भी। और इस योग की क्लास में शुरुआत जो है एक बहुत बढ़िया व्यंजन के साथ कर रहे हैं। ये क्या बहुत मजबूती देने वाला व्यंजन है? ताकत बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं जी। हाँ, ये बहुत मजबूती देने वाला व्यंजन इसलिए होगा, च्यवनप्राश और शिलाजीत, ये 2 चीजें ऐसी हैं हमारी। अभी ये आंवला है, इसको रगड़ बेटा हाथ से, इसको हाथ से इसके अंदर रगड़ देते हैं तो इसके अंदर से पूरी पेस्ट बन करके निकल जाता है। तो आंवले को उबाल दिया, आंवले को उबाल करके और उसको ऐसे पेस्ट बना देते हैं। तो देखो, ये पेस्ट रगड़ने के बाद में ऐसा तैयार हो जाता है। इधर से ये तैयार हो जाता है पेस्ट, और पेस्ट को फिर ऐसे भून देते हैं। करीब 200 ग्राम ये होता है आंवले का पेस्ट। अब इसको पेस्ट को इसके गाय के घी के अंदर ऐसे भून डाला, और जब भून देंगे तो ये इसकी पिष्टी तैयार हो जाएगी। लास्ट में मैं च्यवनप्राश बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रिपरेशन पहले से तैयार करनी पड़ती है। तो ये घी में पिष्टी भून करके पूरी तैयार हो जाएगी, और इस पिष्टी को पूरा भूनने के बाद जो इसका घी भी बचेगा वो भी औषधि के काम हो जाएगा, उससे नित्य ज्योति बढ़ेगी। इसमें मधुरम डाल करके और उसकी चाशनी बनेगी। तो चाशनी भी बनाने के लिए मेरे पास ये मधुरम है। तो ये इधर ये कार्यक्रम तैयार होता रहेगा और हम उधर से योग का कार्यक्रम करते रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी। चाशनी भी बनती रहेगी। तो ये गोली वाली चाशनी बनेगी, थोड़ी हार्ड वाली चाशनी बनेगी, सामान्य चाशनी नहीं। तो इधर से ये च्यवनप्राश का प्रिपरेशन, और अंत में एक और बड़ी बात मैं बताने वाला हूं। च्यवनप्राश तो ये इधर बनाएंगे, आप बनाओ बेटा इधर, और इधर जो है फिर लास्ट में हम शिलाजीत बनाना भी बताएंगे। बिल्कुल स्वामी जी। शिलाजीत और च्यवनप्राश ये हमारे सदियों पुराने जो उपक्रम है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन च्यवनप्राश और शिलाजीत के साथ अब बड़ा काम है बेटियों को मजबूत कैसे बनाना। तो ये हमारी ऐसी बेटियां हैं जिनको हमने पहले से बहुत ट्रेनिंग दी हुई है। अपने बच्चों को घर में कम से कम साधारण ट्रेनिंग जरूर दे दे। तो अभी स्टार्ट करो एक दूसरे के साथ। जब कोई शैतान, कोई हैवान हम पर वार करता है, घात प्रत्याघात करता है, तो किस प्रकार से उसके वार प्रत्याहारों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उसको धराशायी करना है, तो बताइए बेटा। तो ऐसे हाथों से, पैरों से इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई हमारे सामने। स्वामी जी, ये बेटियां तो बहुत ही शानदार कर रही हैं, लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग
देश भर में लोग और ख़ास तौर से बेटियां आज अपना टीवी सेट ऑन करके बैठी हैं वो योगाभ्यास सीखने के लिए, जिससे वो घर बैठे योग के जरिए खुद को मजबूत और ताकतवर बनाएं। पहले तो ताकतवर बनाएंगे, तभी जो शैतान हैवान है, दुराचारी व्यभिचारी, उनसे लड़ पाएंगे। और जब मुकाबला भी हो जाए तो एक दूसरे को उठा के पटकना भी आना चाहिए। पटको इसको, हाँ? तो ऐसे और दूसरा 2-3 तरह से, हाँ? कई तरह से दांव होते हैं। तो इस तरह से तो एक तो साधारण रूप से पटका, और ऐसे पकड़ करके दूसरा भी सिखा रखा है ना, ऐसे उठा करके और ऐसे उठा करके पीछे से डालो, उठा करके इधर से इधर ऐसे नीचे करोगे, फर्श है इधर, हाँ, उठा करके और सिर के ऊपर से उठा करके पटक दो, हाँ? तो इस तरह से तो स्वामी जी, लेकिन बहुत तकलीफ की बात है ये शुरू किए इनको, तो कि हर रोज इस तरह की खबरें आती हैं और बेटियों को ही बार बार समझाने की बात होती है। बेटियों को ताकतवर तो बनाना ही चाहिए और हर बेटी को ताकतवर आप भी बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन जरूरत तो ज्यादा ये है कि बेटों को समझाया जाए। लेकिन योगाभ्यास करने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो अब जरा योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं स्वामी जी। दरअसल हुसैन क्या है ना स्वामी जी, ये हमेशा कहा गया है लड़कियां तो छुई मुई हैं, लड़कियां तो नाजुक हैं, लड़कियों को बाहर ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। कई लोगों के यहाँ तो ये कहा जाता है अरे नौकरी इतनी देर तक क्यों करती हैं, इससे अच्छा नौकरी छोड़ दो। बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़कियां लोहे जैसी बने, ताकतवर बने। वो ताकत योग अभ्यास के जरिए कैसे आ सकती है? तो अभी बेटियों को जो है कम से कम थोड़ा सा तो योगिक अभ्यास 10-12 अभ्यास भी कर लेंगी बेटियां, इतनी मजबूत बन जाएंगी। अपने घर में 10 साल की 5-7 साल की बेटियों को योगाभ्यास कराना शुरू कर दें। ये आपने ठीक कहा था हुसैन भाई कि ऐसे हमारे जीवन में संस्कार हो, जीवन में इतना ऊंचा सदाचार हो, इतने ऊंचे मूल्य आदर्श हो, और सरकार के भी कानून इतने कठोर हो, और समाज में ऐसा वातावरण हो, क्योंकि व्यक्ति के अपने जीवन का सदाचार, परिवार के संस्कार और एक सभ्य समाज और एक मजबूत सरकार, ये चारों चीजें होंगी तो जाकर के काम पूरा असरदार होगा। पहला अभ्यास, ऐसे ही अभ्यास तो हम बच्चों को करवाते हैं कि सुबह उठ करके बच्चे ऐसे, ये जोगिंग के 12 अभ्यास हम बच्चों से रोज करवाते हैं। ये हमारे बच्चे इतने मजबूत हैं कि कोई इन पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो मात खाएगा। ऐसे अपने बच्चों को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के ये तरीके ही नहीं बता रहे हैं, उनके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि कोई उन पर हाथ ना उठा सके, इतने मजबूत हमारे बच्चे हों। फिर ये बच्चे पूरे बैठते हैं, पूरे उठते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं ऐसे। तो ये मजबूती होनी चाहिए हमारे भीतर। पूरे बैठो, पूरे उठे, कितना अच्छा कर रहे हैं। इन बच्चों में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी है, ऐसे बच्चों के अंदर इतनी फ्लैक्सिबिलिटी हो, इतने स्ट्रॉन्ग हो बच्चे कि उनके ऊपर हाथ उठाने से पहले कोई 100 बार सोचे। इस प्रकार से लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने बच्चों को हमें ऐसे तैयार करना है। फिर ये योगी सूर्य नमस्कार, दंड बैठक सब बच्चों से करवाते हैं और उनको मजबूत बनाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे छुई मुई की तरह ना रखे घर में, उनको सुबह सुबह एक बार योग में डाल दें, पसीना बहाएं, उनसे योगाभ्यास कराएं, सूर्य नमस्कार कराएं, दंड बैठक कराएं, आसन प्राणायाम करवाएं। उनको इतना मजबूत बना दें कि कोई उनको मजबूर समझ करके, कमजोर समझ करके और उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश ना करें। तो ये बच्चों को डेली योगिक सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आसन प्राणायाम और सेल्फ डिफेंस के कुछ उपाय ये बच्चों को बचपन में सिखा देने चाहिए, जिससे कि कोई अबला समझ करके उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश ना करें, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। तो
सूर्य नमस्कार। ये स्वामी जी। जबरदस्त है। ऐसे लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शहरों में तो जो बेटियां हैं स्वामी जी, वो एक्सरसाइज करती हैं, वो खुद को फिट रखने की कोशिश भी करती हैं। फिर भी इस तरह की चीज़ें शहरों में भी होती हैं, लेकिन गांव-गांव तक स्वामी जी आपकी पहुंच है, आपकी बात दुनिया सुनती है, आपकी बातों पर अमल करती है, और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां मजबूत हों। तो ये मुहिम और आगे बढ़नी चाहिए। और उससे भी बड़ी चीज़ स्वामी जी जो मैं कह रहा था कि बेटों को समझाया जाए कि उन्हें किस तरह से ज़िंदगी जीनी है। बार बार सिर्फ बेटियों को नहीं समझाना है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत्सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। यह अभ्यास हम अपने इन बच्चों को 25-25 बार ऐसे करवाते हैं। अपनी माँ बहन बेटी के समान सबकी माँ बहन बेटियों को देखें कि मेरी माँ बहन बेटी की तरह है। दूसरे के धन को मिट्टी के समान जाने और अपनी ही जैसी चेतना आत्मा सबके अंदर रहती है, ऐसा जो देखता है, ऐसी दृष्टि जिसको मिल गई है, उसके जीवन में कभी कोई ये पतन नहीं हो सकता। वो कभी शैतान हैवान नहीं हो सकता, वो कभी भी दरिंदा नहीं हो सकता। इस प्रकार से बच्चे हमारे 25-25 बार करते हैं, इतने मजबूत हैं। फिर अगले अभ्यास बताते हैं। और आपने कहा पतंजलि के माध्यम से काम हो, तो पतंजलि का संगठन वह देश के 2.5 लाख गांव तक फैला, 600 जिलों तक, 5000 तहसीलों तक, लाखों हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता ऐसे अंदर की तरफ हाथ, बाहर की तरफ, फिर शरीर की तरफ, फिर आगे की तरफ, ऐसे करके 25-25 बार करा के 100 बार करा देते हैं। ऐसे हमारे सब बच्चे करते हैं। उन सब के माध्यम से हम योग का प्रचार करके सदाचार को बढ़ा रहे हैं देश में। आत्मानुशासन से, चाहे जिसका शासन हो, बिना आत्मानुशासन के तो चीजें ठीक नहीं चलेंगे। तो ये ऐसे बच्चों को जो है 4 तरह से करवा करके 1 मिनट के अंदर 100 बार करते हैं हमारे ऐसे बच्चे। तो मजबूत बच्चे बना रहे हैं। ऐसे अपने बच्चों को हम बलवान बनाए, आगे की तरफ उंगलियां ऐसे ये। और इसके बाद जो सामान्य रूप से ज्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम इसको साधारण दंड बोलते हैं। ऐसे नीचे ऊपर ऐसे मजबूती से ऐसे 25-25 बार करके, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये सब ऐसे 25-25 बार करके तो 100 बार कर लेते हैं। स्वामी जी, आपके गुरुकुल में जो बेटियां हैं वो सबके लिए मैंडेटरी है ये एक्सरसाइज? ऐसे 25-25 करके 100 बार जो बच्चे कर लेंगे, उनके शरीर तो फौलादी हो जाएंगे। अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर ऐसे मजबूत हो कि हमारी तरफ कोई बुरी निगाहों से देख न पाए, ऐसे अपने आप को मजबूत बनाए। जब बेटियों को कोई ऐसे ही देखता है, कायर, कमजोर, बुज़दिल की तरह, अबला की तरह, तब उनके ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करता हो। तो आप ऐसे करो बेटा। ये तो इतना ही नहीं, ये तो बड़ी मजबूत बेटियां हमारी। इसके साथ साथ ये चक्र दंड भी लगाती है। आप यहाँ लगाओ, मैं नीचे लगाता हूँ। चलो चक्र दंड लगा। ये बेटियां बड़ी मजबूत है, ऐसे चक्र दंड लगाती है। ऐसे ऐसे करो बेटा। और इतने मजबूत है ये। बहुत ही फौलादी बेटियां हैं। कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा, कितना शौर्य। पलट दंड तक लगाती कि कोई अगर इनकी तरफ देखेगा भी तो अपनी नजरें नीचे कर लेगा। तो ऐसे, और जरूरत इस बात की है मीनाक्षी की हर बेटी को ऐसा बनाया जाए। पलट दंड बड़ी ताकत लगती है इसमें ऐसे। लेकिन हमने अपनी बेटियों को इतना मजबूत बना रखा है, ये तो शेर दंड भी लगाती है। पलट देंगे क्यों हुसैन? बिल्कुल सही बात। हाँ, चलो शेर दंड नजर वाले हो ही क्यों, उसका इलाज भी हमें एक समाज के तौर पर करना होगा, क्योंकि लगातार हम ऐसे हमने अपने ब्रह्मचारिणियों को, सन्यासियों को, सन्यासिनियों को ट्रेंड किया हुआ है। चलो बेटा
ऐसे क्या पूरा मजबूती से पूरा बैलेंस बनाते हैं, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे उठाया, बैलेंस बनाया और फिर नीचे आ गए और ऐसे। तो ये इतनी मजबूत बेटियां हैं हमारी। फिर सारे अभ्यास करके फिर इनको आसन भी कराते हैं, तो इससे इनकी भुजाएं, इनकी जंघाएं, इनके शरीर इतने मजबूत हो जाते हैं। देखो कम से कम खड़े हो जाओ बच्चों। अपने बच्चों को एक तो पैर उनका इतना ऊंचा उठे कि दूसरे सामने खड़े, उनके सिर तक ऐसे पैर चढ़ जाए ऐसे। जब कोई दूसरा आए तो उसके ऊपर जब प्रहार किया टूट पड़े तो ऐसे पूरा पैर इतना ऊंचा उठे ऐसे पूरा आगे भी, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री पांव उठना पीछे चाहिए की तरफ भी और आगे की तरफ भी। स्वामी जी आप तो खुद पहलवान रहे हैं, तो और इतना ऊंचा जब पैर उठेगा, और आपकी ये टिप्स जो है बेटियों के बहुत काम आने वाली। देखो नीचे नीचे जाओ, तो देखो इनके भी पैर इतने ऊंचे उठे, उठाओ पैर यहाँ तक उठाओ, ऐसे देखो, ये देखो ऐसे, ये इतना पैर उठता है इनका, तब ये प्रहार करती है तो अपने एक दूसरे की रक्षा कर पाती है। तो इस तरह से इतना पैर उठे तो आप दूसरे को करो, रुको मत, ये लगातार। स्वामी जी आज का जब कार्यक्रम शुरू कर रहा था मैं, और हाथ से भी मारा ऐसे। स्वामी जी आज का जब कार्यक्रम शुरू कर रहा था हुसैन भाई, तो बड़ी तकलीफ के साथ कि हर 16 मिनट में एक रेप हमारे देश में होता है, लेकिन अब चेहरे पर थोड़ी सी खुशी इस बात को लेकर के आई है कि आप जिस तरीके से बेटियों को तैयार कर रहे हैं, और करोड़ों लोग और करोड़ों बेटियां इस वक्त घरों में बैठकर आपको देख रही हैं, और उनमें से जितनी बच्चियां आपको देख करके आज कुछ हुनर सीख लेंगी तो उनकी ज़िंदगी आने वाले वक्त में और आसान होगी। तो ऐसे अपने आप को मजबूत बनाए और हाथों के बल क्यों चल रही आप करते, तो इनको पैरों के बल नहीं हाथों के बल भी हम चलना सिखाते हैं बच्चों को इस प्रकार से, और मजबूत बनाते हैं। चलो आओ शीर्षासन करते हैं। बच्चों को हमें इतना मजबूत बनाना है कि ये बच्चे बचपन से योगाभ्यास करें, उनका ऐसा खान पान हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चाउमीन, ये सब खा खा करके बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चों को दूध, घी और अच्छी चीज़ें खिलाइए, फल फ्रूट खिलाइए, ड्राई फ्रूट खिलाइए। अभी उनको च्यवनप्राश, स्वामी जी आज के शो के बाद कम से कम बता रहे हैं, आपको अपने गुरुकुल की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, क्योंकि तमाम जो माता पिता भी देख रहे हैं आज का शो, वो चाहेंगे कि उनकी बेटियां आपके गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करें। हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, और ऐसे बच्चे हम हर घर में बनाना चाहते हैं, हर घर को हम गुरुकुल बनाना चाहते हैं। इसलिए इंडिया टीवी के माध्यम से हम योग सिखा रहे हैं, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, देश में, पूरे देश में, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। जिन भी बेटियों के साथ ये दुराचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हैवानियत हो रही है, उनके लिए हम शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हम लोग हवन करते हैं किसके लिए, जो भी दिवंगत आत्माएं जिन दरिंदों की दरिंदगी की शिकार हो करके कहीं वो अपने पंचतत्वों में विलीन हो गई आज, या कर दिया गया उनको पंचतत्वों में, तो उनके लिए आप लोग कीजिए आचमन करके। लेकिन तो स्वामी जी हैरानी तब होती है और परेशानी इस बात की है कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग करने से रोका जाता है। ऐसा क्या डर, ऐसी क्या चिंता कि मीडिया के कैमरों को जाने से रोका जाए? आप तो देख ही रहे होंगे, इंडिया टीवी लगातार एक मुहिम की तरह हाथरस की बेटी के साथ खड़ा है। और बात इतनी भर नहीं थी, हमारे खास कार्यक्रम आज की बात को देख करके हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, बड़े अधिकारियों को, सरकार को नोटिस तक जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद स्वामी जी पूरा का पूरा गांव सील है। रजत शर्मा जी ने जी अपने सारे रिपोर्टर्स के साथ उस सच को सामने रखा। दूसरे चैनलों भी बेशक प्रयास किया,
लेकिन मैंने कल खुद देखा, मैं बहुत कम टीवी देख पाता हूं, गांव तक, उसके घर तक इंडिया टीवी के रिपोर्टर पहुंच गए। किस तरह से गांव के लोगों को भी ढाल बनाया गया। मैंने देखा आपकी जो है भाई और बहन दोनों रिपोर्टर वहां पर किस प्रकार से चेष्टा कर रहे थे, और उसके घर तक जाकर के, और उनके घर वालों ने कहा कि हमको बात करने से रोका जा रहा है। ये तो बहुत एक तरह से जिसको कहे ना है, माने एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं, बापू के आदर्शों की बात करते हैं, या योगाभ्यास कराते कराते मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कुछ आसन तो बच्चों को कुछ बैठ के, कुछ उल्टे लेट के, कुछ सीधे लेट करके जरूर कराने चाहिए। लेकिन एक बात ही कहना चाहता हूँ, जब कोई गलत नहीं है तो क्या छिपा रहे हो भाई? और एसआईटी की जांच कोई परिवार को बंधक बना के की जाती क्या है? मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन आपने कह दिया इसलिए बोल रहा हूं। मेरा किसी भी सरकार पर, किसी भी शासन प्रशासन पर, किसी भी राजनीतिक पक्ष विपक्ष पर कोई निशाना नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा ऐसा झूठ है, जिसको बहुत बड़ा ऐसा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा ऐसा घिनौना पाप है जिसको छुपाया जा रहा है। अरे पहरों में कभी जांचें की जाती है? ये पत्रकार कोई आतंकवादी है, कोई ये फिदाई नहीं है जो वहां पर जाकर के गांव को उड़ा देंगे। तो इस तरह का सलूक बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और हमारे आदरणीय योगी जी को सुबह ही संज्ञान लेना चाहिए था। शाम होते होते माना कि जितने भी असंवेदनशील अधिकारी थे वो सस्पेंड हो गए, लेकिन काफी देर हुई इसमें। हमें स्वामी जी कार्रवाई हो रही है और उम्मीद राजनीतिक इच्छा शक्ति पर की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इंसाफ होगा, कोई शक नहीं है। मंडूकासन, शशकासन, उष्टासन, ये आसन करते करते हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं, और अभी भी ये सिलसिला कहीं रुका नहीं है। अभी भी हम थोड़े दिन जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो फिर आंसू बहाते हैं, और फिर वही ढाक के तीन पात, फिर बेटियों के साथ वही दरिंदगी, फिर एक के बाद दूसरी निर्भया। एक खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, खाली राजस्थान की बात नहीं है, किसी एक प्रदेश विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीति से परे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों में, बेटों में वो संस्कार आए, परिवार में हम वो संस्कार दें, बच्चों के अंदर सदाचार और नैतिक मूल्यों का, आदर्शों का इतना ऊंचा उनके भीतर गौरव हो कि वे ऐसे घिनौने पाप करने से डरे। गैंगरेप 8-8 साल के बच्चों के साथ किस तरह से दरिंदगियां हो रही, और उनको फिर मार दिया जाता है गैंगरेप करके। कितने, ये तो एक माने अमानवीय कृत्यों की पराकाष्ठा है, ये तो हैवानियत की पराकाष्ठा है। ऐसा कार्य तो एक भी नहीं होना चाहिए। पूरे देश के ऊपर कलंक लगता है, पूरी दुनिया भारत को गलत दृष्टि से देखती है। भारत को रैपिस्टों का देश कोई कहे, भारत को दुराचारी, व्यभिचारों का, शैतानों का, हवानों का, दरिंदों का कोई देश कहे, कि जिस देश के अंदर बेटियों के साथ, 8-8 साल की बेटियों के साथ, 5-5 साल की बेटियों के साथ किस तरह से ये कुकर्म हो रहे हैं, तो उससे बचना है। हाल के दिनों में तो एक खबर ऐसी आई थी जिससे सुनकर कोई भी विचलित हो जाए। एक वृद्ध महिला के साथ, 80 साल की महिला के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य हुआ। बताइए स्वामी जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, और हम लोग लगातार इंडिया टीवी के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि बेटियों को मजबूत बनाया जाए, और इस तरह की खबरें ना आए समाज से। समाज को भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, किसी भी काम के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो इसमें प्राणायाम कितना कारगर होता है? मरकटा, तो अभी आसनों का अंतिम दौर चल रहा है। ये मरकटासन भी बहुत जरूरी होता है। मरकटासन, फिर उत्तान पादासन, 1-1 मिनट ऐसे दोनों तरफ से उठाते हैं तो बच्चे स्ट्रॉन्ग बनते हैं इससे। तो ये हमारे सब बच्चे 1-1 मिनट, 5-5 मिनट तक ऐसा कर लेते हैं। और पादामुष्ठ नासास प्रशासन से आसन पूरे कर रहे हैं अभी, और प्राणायाम और ध्यान के साथ बलवान बनाने वाली जो औषधियाँ हैं उसके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वासों से शुरू करो बेटा। लंबे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। प्राणायाम से रेस्पिरेटरी सिस्टम
इतने मजबूत हो हमारे बेटे और बेटियां, उनका शरीर बल, उनका मनोबल, उनका आत्मबल इतना सबल होना चाहिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि हमें शरीर से क्या बनना है बच्चों? बलवान। जोर से बोलो, शरीर से बलवान। और मस्तिष्क से, तेजवान। हृदय से बलवान। और आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनना है। तो ये जो बनेंगे, कैसे बनेंगे हमारे बच्चे? योगाभ्यास करके। अपने बच्चों को कम से कम 5-7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। भस्त्रिका के बाद चलो बच्चों कपालभाति करते, ये अभ्यास कराएं अपने बच्चों को। और जो 4 बातें मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ये खाली कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, ये भाषणबाजी नहीं चल रही है। जब तक जीवन में सदाचार नहीं बढ़ेगा, कपालभाति, हुसैन भाई आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, कर रहे हैं आप, मीनाक्षी जी भी कर रही हैं। जब तक देश में सदाचार महिमा मंडित नहीं होगा, आज दुराचार, व्यभिचार, भोग, वासनाएं, झूठ, फरेब महिमा मंडित हो रहा है। उस ग्लैमर में नशा, ड्रग, ये इसका पूरा महिमा मंडन हो रहा है ना मेरे भाई। हमें सदाचार का महिमा मंडन करना है। हमें परिवारों में संस्कारों को स्थापित करना अपने आचरण से। और सरकार का डंडा, कानून इतना मजबूत होना चाहिए। निर्भया कांड के बाद कानून तो बन गए, उसका इम्प्लीकेशन होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। जिस तरह से कोई आदमी एक बार भी किसी ने किसी माँ बहन बेटी की तरफ नजर डाली, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। हर स्टेट में कोर्ट हो और 1 महीने के भीतर डेली उसकी सुनवाई हो करके और उसको सरेआम उसको चौराहे पर फांसी देनी चाहिए जो माँ बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करता है। ऐसी मजबूत सरकार चाहिए। मैं कोई किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसी भी देश की हो। रोज हर स्टेट में कांड हो रहे, कुछ प्रकाश में आ जाते हैं जिन दुराचार व्यभिचार के साथ, जब जिनके साथ ज्यादा दरिंदगी हो जाती है वो प्रकाश में आ जाते हैं। बाकी तो हर मिनट में क्या क्या हो रहा है आपने शुरू में रख दिए। तो एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सदाचार, तीसरी तरफ सरकार का डंडा ऐसा हो कि कोई दरिंदा बच न पाए। और चौथी बात और उससे भी पहले योग का डंडा। अगर योग अपनाएंगी बेटियां तो खुद इतनी मजबूत होंगी कि अपने आप वो आत्मनिर्भर होंगी। योग अपनाएंगे, योग से ही तो आत्मानुशासन बढ़ेगा। सारी चीजें शासन से नहीं होंगी मेरे भाई हुसैन जी। जब तक आत्मानुशासन नहीं होगा, चाहे मोदी जी का शासन हो, चाहे योगी जी का शासन हो, चाहे गहलोत का शासन हो, चाहे और दूसरे हमारे शिवसेना का शासन हो, कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, चाहे ममता जी का हो। कौन ऐसा स्टेट है जहां पर मां बहन बेटियों के साथ दुराचार नहीं होता? कोई कहे तो सही आकर के कि मेरे जैसे पहले राष्ट्रपति ने कहा था, ना वे सेनो जनपद न कदर न मध्य पर ना हुताग्र न विद्वान न स्वरी स्वरिणी कुता। एक कोई स्टेट आकर के बोले ना कि मेरे स्टेट में एक भी दुराचार व्यभिचार, कोई गैंग रेप और रेप नहीं होता, एक तो आकर के बोले। और स्वामी जी आपको तो अब ये भी कहना चाहिए, केवल सरकार की समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है। पहली समाज जब तक की समाज में व्यभिचारी लोग रहेंगे तब तक ये कांड होते रहेंगे। और समाज अगर छिपाने की कोशिश करेगा तो सरकार और प्रशासन भी उसमें सहयोग देगा। इसलिए एक साथ मिलकर इस बुराई से लड़ने की जरूरत है। और स्वामी जी, आयुर्वेद की ऐसी शक्ति है, ऐसी औषधियां हैं जो महिलाओं को ताकतवर बना सकती हैं। वो औषधियों के बारे में आज आपने कहा था, आप च्यवनप्राश बनाना सिखाएंगे, आप इसके अलावा भी और ताकत वृद्धि के लिए चीजें सिखाएंगे स्वामी जी। हाँ, ये भी चलेगा, ये भी करना है हमें। सबसे पहले मैंने कहा ना, स्वयं से शुरुआत करो। मैं तो कहता हूं हमारे चारों तरफ बीमारियां घात लगाए बैठे हैं, दुराचारी व्यभिचारी घात लगाए बैठे हैं, देश के चारों ओर शत्रु घात लगाए बैठे हैं। जो भी चारों तरफ जो है बुराइयों से लेकर के अलग अलग सामाजिक बीमारियां, सब कुछ चारों तरफ हम देख रहे हैं। इनसे बचना है तो एक तो योग तो करना ही है, और आयुर्वेद का प्रयोग। हमने आज देखो दाईं तरफ पूरा एक मंच सजाया हुआ है। ये मंच है, च्यवनप्राश में 50 से ज्यादा जड़ी बूटियां पड़ती हैं। जीवक, ऋष्वक, मेधा, मेधा काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। ये अष्टवर्ग की औषधियां जो व्यक्ति को पुष्ट करती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज और
हमारे अष्टचक्र, नवद्वार, देह, देवालय, शिवालय, ये इसमें 72,72,10,201 नाड़ियाँ, इसमें पंच प्राण, पंच उप प्राण, इसमें 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और एक एक सेल में अद्भुत शक्ति है। एक सेल में 1 सेकंड के अंदर 2 लाख से ज़्यादा, माने सेल का भी जो स्टेम सेल होता है, जीन्स, क्रोमोसोम्स, माने उसका एक सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है, उसमें भी 1 सेकंड में 2 लाख से ज़्यादा घटनाएं, क्रियाएं होती हैं। उन सबको हमें व्यवस्थित रखना है, तो हमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना है। और स्वामी जी, आप इससे पहले अनुलोम विलोम करो बेटा जी। स्वामी जी, इससे पहले कि आप घरेलू नुस्खों पर और हल्दे पर जाएं, उससे पहले जरा एक चीज और देश की बेटियों को बता दीजिए, क्योंकि आप शरीर की एनाटॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताइए जिन पर हमला करने से जो सामने वाला दरिंदा है, बदमाश है, बुरी नजर वाला है, वो बिल्कुल से उसको परास्त कर दें हमारी बेटियां। कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताइए। अब इसका 2 तरह से है। यदि वो पकड़ में आ जाए, इधर आओ बेटा। देखो, पहली बात तो कि जो है मैं कह रहा था कि हम योग के साथ साथ जिन बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है, उनकी आत्म शांति के लिए, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए, उनके जो है भगवत शरणागति के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ योग के साथ यज्ञ भी कर रहे हैं। ये तो हम, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो यहाँ योग के साथ हम कर रहे हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से कर रहे हैं कि भाई हम सब उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं। भगवान उनको हिम्मत दे, क्योंकि अपने बेटे को इस तरह से खोना, इतनी दरिंदगी के साथ, ये कभी जिंदगी में भुलाया नहीं जा सकता। अंतिम श्वास तक जिंदगी में दर्द रहेगा, उसको कुछ हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बात कही प्रेशर की, तो प्रेशर पॉइंट एक तो बीमारियों के लिए होते हैं, एक यदि हाथ में पकड़ में आ जाए तो ये पॉइंट होता है ऐसे, तो इससे थायराइड भी ठीक होता है, लेकिन इसको जब जोर से दबा देते हैं तो आदमी बेहोश हो जाता है। ये मर्म होते हैं, कुछ मर्म स्थान होते हैं। इसको, ये पॉइंट को, और मैंने खुद देखा है, मैंने तो लाखों लोगों का एक्यूप्रेशर किया है, ये पॉइंट जब जोर से दबाते हैं तब इसमें चीख निकलती है पूरी और जोर से दबा दिया तो आदमी, इसको 10 सेकंड लगते हैं, 5 से 10 सेकंड में जोर से ऐसे दबाया तो बेहोश होकर के गिर जाएगा। ये तो मैं प्रतीकात्मक बता रहा हूं, तो भी इसको काफी दर्द हो रहा है तो एक तो ये पॉइंट है, ये हाथ पकड़ में आए तो ये अंगूठे के नीचे से ये पॉइंट दबाएं। और दूसरा, ऐसे दरिंदे को देखो, गोली से तो मारना नहीं, वो कानून का अतिक्रमण हो जाता है। जी जी। बाकी इसको बेहोश करने के लिए 2 सेकंड, सबसे अच्छा पॉइंट तो पता ही है आपको कि ये यहाँ मारा और यहाँ से पूरा एक बार 5 सेकंड दबा करके फिर छोड़ दिया, एक बार उसकी आंखें निकलेंगी और तब तक वहां से आगे हो लो, फिर कानून अपना काम करेगा तो एक ये पॉइंट है, सबसे अच्छा मर्म स्थान। और एक अभी कार्यक्रम पूरा होने दो, एक मैंने कार्यक्रम रखा हुआ है। कहा जाता है कि मिर्ची का पाउडर भी बहुत कारगर है, पेट भी साफ होता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है जी। मैं ये कहती थी कि मिर्ची पाउडर जो है वो भी कहा जाता है कि अपने बैग में रखें, पेपर का जो स्प्रे होता है या लाल मिर्च का पाउडर अपने साथ रखें। यही मैंने अभी यही बताने वाला था कि ये मिर्ची पाउडर लेकर के, और इसको भी किस तरह से जो भी सामने हो, जो अपने से बन पाए उतना तो कार्यक्रम किया, और करीब 1 पैकेट मिर्ची पाउडर अपने झोले में या जेब में रखे, पर्स में, और जो भी उनके ऊपर फेंक करके, और दौड़ने का अभ्यास होना चाहिए बच्चों का तो वहां से आगे भाग लो। इतना तो अभी समाज जागरूक है कि जब फिर आप थोड़ा ऐसे समय में चिल्लाते हैं तो कुछ लोग तो जरूर सहायता के लिए आ ही जाते हैं, और ऐसा समाज हमें संवेदनशीलता उसके अंदर पैदा करनी है कि जब कोई ऐसे घटना हो जाए, कोई इस तरह से कोई बहुत बड़ी अच्छा स्वामी जी, तो उस समय समाज खड़ा हो सके, ऐसा जागरूक समाज तो हमें बनाना है। तो अनुलोम विलोम। स्वामी जी, आपने हमें कई तरीके की दवाएं बताई, औषधियां बताई, हाँ ये सब चलेगा। हाँ तो स्वामी जी, अब जरा घर में ही च्यवनप्राश बनाने का जो तरीका है वो बताइए, ताकि हर घर में बेटियों को घर का बना हुआ च्यवनप्राश खाने को मिले। शुरुआत में तो आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया था, बस देखिए, ज़रा दिखाइए कि वो कैसा बन के तैयार हुआ है।
देखो अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने पूरा च्यवनप्राश का जो ट्रेडिशनल तरीका है कि च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था, ऐसे च्यवनप्राश बनाया था। जो बूढ़ा च्यवन ऋषि था वो जवान हो गया था। तो सारी जड़ी बूटियां हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये अलग अलग औषधियाँ, और इनको कूट करके इनसे पहले तो क्वाथ बनाते हैं, और क्वाथ बना करके, और ज़्यादा ना मिल पाए औषधियाँ तो कम से कम ये 10 मूल जरूर मिल जाता है। इसको 1 किलो पानी में पकाएं, जब 250 ग्राम बच जाए 10 मूल का, तब उसके अंदर ऐसी चाशनी फिर पकानी चाहिए। ये चाशनी गाढ़ी हो जाएगी, बहुत गाढ़ी हो जाती है। और जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये तरकीब भी बहुत कम लोगों को पता है। जब ये इतनी गाढ़ी हो जाए, चाशनी और गाढ़ी होगी, अभी इतनी गाढ़ी हो जाए कि जब इसको ऐसे, एक तो ये इसका तार नहीं टूटना चाहिए, लेकिन इसका एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है जो हमने अपने गुरु बलराम देव जी से सीखा था जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो इसको ऐसे जब पानी में डालते हैं तो नीचे ये जम जाता है, ये जम जाता है। जैसे अब ये, इसको गोली वाली चाशनी कहते हैं, आपने देखा। अब ये अब गोली वाली चाशनी इसको कहते हैं। अब ये गोली वाली चाशनी हो गई कि ये जो चाशनी है, अब ये इसके अंदर घुल नहीं रही है पानी के अंदर। तो ऐसी ये गोली वाली चाशनी, हम ऐसे बच्चे थे गुरुकुल में, तब च्यवनप्राश के पास इसलिए जाया करते थे कि वहां गोली बना करके और इसको खा लेते थे। तब चाशनी पूरी तैयार है। और देखो आपके सामने पिष्टी बनाई थी, पिष्टी डाली थी, इसमें गाय का घी था। अब ये पिष्टी तैयार हो गई है, और इसके अंदर अब ये पिष्टी इस चाशनी में डाल देंगे। आज मैं पूरा प्रिपरेशन बता रहा हूं कि घर में कैसे बनाना है। स्वामी जी, आंच बंद कर दी गई है या अभी भी मध्यम आंच है? आंच मध्यम आंच चल रही है अभी। और इसको हटाओ रे बेटा, अभी इधर वो दूसरा कटोरा रखो। अभी देखो, इसको हिलाओ बेटा, तुम इसको हिलाते रहो। अब इसमें मैं शिलाजीत बनाना सिखाऊंगा। इसके अंदर थोड़ा शतावर चूर्ण डाल दें, ये पतंजलि का मिलता है। बेटियों को शतावर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम जरूर खाना चाहिए। जो बेटियां शतावर चूर्ण का प्रयोग करती हैं, ये शतावर थोड़ा सा जम जाता है तो नया वाला शतावर दे बेटा उधर से, नया वाला शतावर चूर्ण। तो ये शतावर चूर्ण जो है, ये ताकत के लिए बेटियों को, ये जो शतावर चूर्ण है, ये तो दूध के साथ ऐसे भी खाना चाहिए। ये ऐसे शतावर चूर्ण ऐसे होता है, देखो ये शतावर बहुत अच्छा होता है। शतावर, सफेद मूसली, शतावर और सफेद मूसली ताकत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अश्वगंधा थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए उसको ज्यादा मात्रा में नहीं डाल सकते। तो ये अश्वगंधा और शतावर, यानी 200 ग्राम जो है, यदि आपका पिष्टी है तो इधर 50 ग्राम घी में पका ले। 200 ग्राम पिष्टी, तो अब हर घर में स्वामी जी इस तरीके से बनेगा च्यवनप्राश, और बेटियां बनेंगी मजबूत। जी स्वामी जी, अब जरा दर्शकों को स्वामी जी बता देते हैं कि कल की क्लास में क्या खास होने वाला है। रुक जाओ। अच्छा। हाँ स्वामी जी बताएं। कुछ रहता है? हाँ चलो कोई नहीं, कल का बता दो। जी, कल का बता देते हैं जरा दर्शकों को। तो आज आपने जाना कि बेटियों को फौलाद कैसे बनाना है। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए, अगर शरीर का डॉक्टर बीमार पड़ जाए तो फिर इससे आखिर कौन बचाए। योग और आयुर्वेद का ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके लीवर को बनाएगा सुपर एक्टिव और सुपर स्ट्रॉन्ग। स्वामी जी, बस अब लास्ट बता रहा हूं। जी लास्ट जो है, एक कपड़ा दे दो। ये देखो, हमने ये शिलाजीत जो है उसको पानी में भिगो दिया था। शिलाजीत को लास्ट बता रहे, 1/2 मिनट का काम है। शिलाजीत को पानी में भिगो दिया, इसको नितार देते हैं, उसको पानी में को ऐसे छान देते हैं, और छानने के बाद में इसके नीचे जो है ये काला काला पानी इकट्ठा हो जाता है। अब इस काले काले पानी को पकाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। ये शिलाजीत तैयार हो गई। इधर से ये जो च्यवनप्राश है, अब ये च्यवनप्राश, घरेलू च्यवनप्राश तैयार हो गया बिना चीनी के। और इसके अंदर थोड़ा सा इलायची डाल दें,
थोड़ा सा इसके अंदर जो है बादाम और ये मुनक्का, जो भी पिस्ता, वो भी जो भी डालना चाहे वो डाल करके, तो ये घरेलू च्यवनप्राश की रेसिपी तैयार हो गई है। और ये तो मैं आप तक भी भेज सकता हूं क्योंकि खराब नहीं होगा। ये जब गोली वाली चाशनी तैयार हो जाती है, हम यही कह इसके अंदर सकते हैं थोड़ा स्वामी जी, शहद हमें कोई डालना इंतजार चाहे तो है। डाल सकता है। तो ये आज पूरी जबरदस्त रेसिपी, तो ये च्यवनप्राश खिलाएं, योगाभ्यास कराएं, अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाएं कि दरिंदे उनके आसपास फटक ना पाए, और कोई फटक जाए तो सीधे वो द्युलोक को जाए, ब्रह्मलोक को जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत प्रणाम। तो योग के जरिए अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, अच्छा खिलाइए, उन्हें तैयार रखिए हर हालात से निपटने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी चीज, क्या बेटे इस देश के एक ऐसा समाज नहीं दे सकते कि बेटियां खुद को महफूज महसूस कर सकें। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।